अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले असबाब इख्तियार करें, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। एक साहबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जंगल में ऊँटनी ले जाता हूँ और वहाँ नमाज का वक्त आ जाता है। तो जब नमाज का वक्त आ जाए और उस वक्त जंगल में नमाज की नियत बांधने का इरादा करूं, तो उस वक्त अपनी ऊँटनी का पाँव किसी दरख्त से बांध कर नमाज पढ़ूं या ऊँटनी को नमाज के वक्त खुला छोड़ दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़िल साक़ाहा व तवक्कल, यानी उस ऊँटनी के पिंडली को रस्सी से बांध दो, लेकिन बांधने के बाद फिर भरोसा उसी रस्सी पर मत करो, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करो। इसलिए कि वो रस्सी टूट भी सकती है, वो रस्सी धोखा भी दे सकती है। इसी हदीस को मौलाना रूमी रहिमहुल्लाह ने एक मिसरे के अंदर बयान फरमा रहे हैं, बतवक्कुल पाये अश्तरबंद, यानी तवक्कुल पर ऊँटनी का पाँव बांधो। लिहाजा तवक्कुल और असबाब का इख्तियार करना, ये दोनों चीज़ें एक मोमिन के साथ उसकी ज़िंदगी में साथ साथ चलती है। पहले असबाब इख्तियार करें और फिर अल्लाह ताला से कहें, अल्लाहुम्मा हाज़ल जुहदु व अलैकत तकलान, या अल्लाह, जो तदबीर और जो कोशिश मेरे इख्तियार में थी वो मैंने इख्तियार कर ली, अब आगे भरोसा आपकी ज़ात पर है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह की एक लतीफ़ बात याद आ गई। वो फरमाते थे कि लोग यूँ समझते हैं कि तवक्कुल सिर्फ उसी सूरत में होता है जब ज़ाहिरी असबाब के ज़रिए किसी काम के होने या न होने दोनों का एहतिमाल मौजूद हो सकता है कि ये काम हो भी जाए और ये भी मुमकिन है कि ये काम न हो। उस वक्त तो तवक्कुल करना चाहिए और अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। लेकिन जहाँ पर किसी काम के हो जाने की यकीनी सूरत मौजूद हो, वहाँ पर अल्लाह ताला से मांगने और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो ना तो तवक्कुल का मौका है और ना ही दुआ का मौका है। मसलन दस्तरखान बिछा हुआ है और उस पर खाना लगा हुआ है और लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब लोग समझते हैं कि बस मैं हाथ बढ़ाऊंगा और खाना खा लूँगा। अब ऐसे मौके पर कोई शख्स भी ना तवक्कुल करता है और ना ही अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह, ये खाना मुझे खिला दीजिए, और ना कोई शख्स तवक्कुल और दुआ करने की ज़रूरत महसूस करता है। लेकिन हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि तवक्कुल का असल मौका तो यही है और अल्लाह ताला से मांगने का असल मौका यही है। इसलिए कि अगर इस वक्त वो अल्लाह से मांगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इस ज़ाहिरी सबब पर भरोसा नहीं है जो मेरे सामने रखा हुआ है, बल्कि मुझे आपके रिस्क देने पर, आपकी तख्लीक पर, आपकी कुदरत और रहमत पर भरोसा है। इसलिए जब खाना सामने दस्तरखान पर आ जाए उस वक्त भी अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह, ये खाना आफियत के साथ खिला दीजिए, क्योंकि अगरचे गालिब गुमान है कि खाना सामने रखा है, सिर्फ हाथ बढ़ाकर खाना खाने की देर है। लेकिन ये मत भूलो कि खाना भी अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर नहीं होगा। कितने वाक़यात ऐसे पेश आ चुके हैं कि खाना दस्तरखान पर रखा था, सिर्फ हाथ बढ़ाने की देरी थी, लेकिन कोई ऐसा आरिस पेश आ गया, कोई ऐसी परेशानी की घड़ी आ गई या कोई ऐसा हादसा पेश आ गया कि आदमी वो खाना नहीं खा सका, वो खाना रखा का रखा रह गया। लिहाजा अगर खाना सामने मौजूद हो तो उस वक्त भी अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह, ये खाना मुझे खिला दीजिए। खुलासा ये कि जिस जगह पर तुम्हें यकीनी तौर पर मालूम हो कि ये काम हो जाएगा, उस वक्त भी अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह, मुझे तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये काम हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि हकीकत में ये काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि हकीकत में ये काम तो आपके कब्ज़े कुदरत में है। ऐ अल्लाह, इस काम को ठीक ठीक अंजाम तक पहुंचा दीजिए। बहरहाल, अब अगर तुम्हारे पास वक्त में गुंजाइश है और वो काम बहुत जल्दी
और इमरजेंसी का काम नहीं है तो उस काम के लिए पहले सलातुल हाजा पढ़ो। और सलातुल हाजा पढ़ने का तरीक़ा, एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले वज़ू करो और अच्छी तरह वज़ू करो, यानी वज़ू महज फ़र्ज टालने के अंदाज में न करो, बल्कि ये समझ कर करो ये वज़ू दर हकीकत एक अज़ीमुश्शान इबादत की तमहीद है। इस वज़ू के कुछ आदाब और कुछ सुन्नतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। इन सब का एहतमाम करके वज़ू करो। हम लोग दिन रात बेख्याली में जल्दी जल्दी वज़ू करके फारिग हो जाते हैं। बेशक इस तरह वज़ू करने से वज़ू तो हो जाता है, लेकिन उस वज़ू के अनवार व बरक़ात हासिल नहीं होते। इसलिए मैंने अपने बहुत पहले वज़ू का मुकम्मल तरीका बताया था। अगर आपको भी वज़ू का मुकम्मल तरीका सीखना है तो वो वीडियो जा करके आप देख करके अपनी वज़ू को दुरुस्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।